नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति, जो कि 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने पढ़ा दिया है 2 दिन पहले, तो आप सभी उसे भी जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर जो आप सभी को हर रोज़ क्लास करना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लिंक आप सभी को क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग का फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जो आप सभी का सपना है कि 480 प्लस नंबर लाए, कितना 480 प्लस नंबर लाए और बिहार टॉपर बने, स्टेट टॉपर बने, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 62 053 59 455 59 455। ये 100% गारंटी के साथ दिया जाएगा कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न करके दल विहीन लोकतंत्र किसके क्या मतलब मूल्य उद्देश्य में है, तो इसका राइट आंसर तो ये एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो क्या होता है मार्क्सवाद और तथा क्या होता है लेनिनवाद, क्या होता है समाजवाद, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल कुर्बान करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नवा प्रश्न क्या करा, दो नवा प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था करके, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, क्या होता ददन क्या होता या बबन क्या होता या बाउल या क्या होता दीना, तो इसका राइट आंसर का तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो बाउल था। क्या होता बाउल, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न में क्या करा, तीन नंबर प्रश्न करके उसने कहा था अभी न जाने कितने क्या होता मीलों इस देश की जनता को क्या होता जाना है करके, उसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को क्या है जाना है, तो इसके राइट आंसर तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या क्या हो तो लाल बहादुर शास्त्री। तो तीन प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो जल्दी से बता दो, तो तीन प्रश्न का राइट आंसर तो जवाहरलाल नेहरू। क्या हो तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है और अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न क्या करा है, चार नंबर प्रश्न करके किस अस्पताल में क्या होता है दिनकर का निधन हुआ था करके, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया था, तो उसके राइट आंसर क्या, तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से क्या होता है विलिंगडन, क्या होता है नर्सिंग होम, मतलब कि क्या होता है डिबिली कुर्बानी कैरेक्ट आंसर क्या होता है डिबिली कुर्बानी कैरेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर छान करके जयप्रकाश नारायण को किसका क्या होता है दलाल कहा गया करके, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, रूस को, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका, तो इसका राइट आंसर का तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो अमेरिका का, मतलब कि डिबिली कुर्बानी कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न क्या करा, छः नंबर प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण स्वास्थ्य पर क्या होता निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो इसके राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न। छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर क्या होता इरफान या डॉक्टर क्या होता मकबूल या डॉक्टर क्या होता एजाज, तो इसका राइट आंसर क्या, तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या, तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता डॉक्टर रहमान, मतलब कि ये बिल्कुल बने का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न क्या करा है, सात नंबर प्रश्न करिए जयप्रकाश जी को क्या होता किसका क्या होता भाषण सुनकर अमेरिका जाने की क्या होता प्रेरणा मिली थी, तो इसका राइट आंसर क्या, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से पता क्या होता है MS स्वामीनाथन, क्या होता सर क्या होता स्वामी सत्यदेव या क्या होता स्वामी क्या होता सहजानंद, मतलब कि या राम क्या होता स्वामी क्या होता राम तीर्थ या क्या होता तो स्वामी विवेकानंद, तो इसके राइट आंसर तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो स्वामी क्या होता विवेकानंद, मतलब कि से बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करके फ्री प्रेस का मालिक कौन थे करके, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो इसका राइट आंसर तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताइए क्या होता सदानंद जी। कौन थे सदानंद जी, मतलब कि से बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न क्या करा के, आठ नंबर प्रश्न करके ब्रिटेन ऑफ क्या होता है बॉम्बे किसे कहा जाता है करके, क्या करा कि ब्रिटेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता
उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते क्या, आगे बढ़ते हैं और करके जयप्रकाश नारायण ने क्या हो तो कह कि जयप्रकाश नारायण ने क्या हो तो आई कह कि आई एससी की क्या हो तो परीक्षा कहाँ से क्या हो तो पास की थी, तो इसका राइट आंसर क्या तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो जल्दी से बताएं क्या हो तो पटना कॉलेज से क्या हो तो पटना क्या हो तो साइंस कॉलेज से क्या हो तो हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार क्या हो तो विद्यापीठ से, तो इसका राइट आंसर क्या तो 10 है प्रश्न का 10 है प्रश्न का राइट आंसर क्या तो बिहार विद्यापीठ मतलब कि डेवलपर बने करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे करके। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर रहेगा तो 1925 में बिल्कुल नहीं, 1932 में बिल्कुल नहीं, 1938 में बिल्कुल नहीं हुआ था। कब तो 1924 मतलब कि क्या होता है बिल्कुल माने करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल माने करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करके सॉरी क्या होता है जयप्रकाश जी क्या होता है मार्क्सवादी कब बने थे, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है 1928 1927 1938 या 1924, तो क्या होता है 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से क्या होता है 1924 हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है करके। फणीश्वर नाथ रेणु के पुस्तक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के पुस्तक पूछेगा तो क्या होता है मौला आंचल, क्या होता है मौला आंचल मतलब कि डी बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करें कि 14वां प्रश्न करके 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसके राइट आंसर होगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 14वां प्रश्न का राइट आंसर होगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता अब्दुल गफूर मतलब कि क्या होता है बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करेंगे किसने क्या होता है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, किसे लोकमान्य के नाम से हम जानते हैं, तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है 15वां प्रश्न का राइट आंसर होगा तो टॉप लेवल का प्रश्न करेंगे महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण क्या होता है कवि जयंती को क्या होता है बाल गंगाधर तिलक को, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 15वां प्रश्न का राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जयप्रकाश नारायण मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 16वां प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था करके जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है 11 अक्टूबर क्या होता है 11 अक्टूबर 2002 को मतलब कि सॉरी क्या होता है 1902 को, ये बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था करके जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम पूछेगा तो 17वां प्रश्न का प्रभावती क्या हो तो प्रभावती देवी मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है 18वां प्रश्न करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है जल्दी से बताइए क्या हो तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्या होता है पॉलिसी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 18वां प्रश्न का राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जयप्रकाश नारायण मतलब कि डी बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है 1952 क्या होता है 1952 मतलब कि ये बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाभ से आंसर है जयप्रकाश नारायण को क्या होता है भारत रत्न की उपाधि दी थी करके जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी थी, तो इसका राइट आंसर तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर तो 1900 क्या होता है 98 क्या होता है 1998 हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण को क्या होता है भारत की क्या होता है जनता किस नाम से क्या होता है याद करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जल्दी से बता दो मेरे रसगुल्ले। तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है लोकमान्य के नाम से जानते हैं क्या होता है लोक नायक मतलब कि क्या होता है सिविल कुर्बान करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण ने क्या होता है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ से दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो। 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या था 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या तो पटना के क्या होता है 5 जून 1974 में दिया था, मतलब कि डेविल कुर्बान करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पटना से
हैं, चलिए करके जयप्रकाश नारायण सर क्या होता है, जयप्रकाश नारायण बचपन का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछेगा तो क्या होता है, बाउल। क्या होता है, बाउल था, मतलब कि क्या होता है, सिविल कोड का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, करके किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर होगा तो 24वां प्रश्न का 24वां प्रश्न का राइट आंसर होगा तो 1974 हो जाएगा, मतलब कि सिविल कोड बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, क्या करके जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा तो 6वां प्रश्न का सॉरी क्या होता है 25वां प्रश्न का 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो 25वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या होता है हर्षु, क्या होता है दयाल, क्या होता है हर्षु दयाल, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं और करके जयप्रकाश नारायण क्या होता है रचित पाठ का नाम क्या है, तो इसके राइट आंसर होगा तो टॉपिक का प्रश्न 26वां प्रश्न का 26वां प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होता है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो 26वां प्रश्न का 26वां प्रश्न का राइट आंसर होगा तो संपूर्ण क्रांति से बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्या होता है जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए 27वां प्रश्न करिए संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा तो 27वां प्रश्न का 27वां प्रश्न का राइट आंसर होगा तो जल्दी से बता दो 27वां प्रश्न क्या होता है, कहानी है, मतलब कि सिविल कोड बना क्या राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न करके संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण। क्या होता है जयप्रकाश नारायण, मतलब कि डेविल कोड बना क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29वां प्रश्न करके संपूर्ण क्रांति पाठ में क्या होता है दिया गया भाषण किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दो, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है 29वां प्रश्न का 29वां प्रश्न का राइट आंसर तो क्या होता है, जल्दी से बताएं क्या होता है जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और करके क्या कर रहा है कि 30वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 30वां प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, करके जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दो 30वां प्रश्न का क्या हो जाए तो बलिया में था। चलिए क्या 31वां प्रश्न करके 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। क्या होता है जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगर आपसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर जो आप सभी को 100% 400 क्या हो तो 80+ नंबर लाना है, टॉपर बनना सपना है, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए क्या हो तो 31वां प्रश्न का राइट आंसर होगा तो क्या हो तो जयप्रकाश नारायण हो गया डिबिलगुर वाला करेक्ट आंसर। 32वां प्रश्न करके संपूर्ण क्रांति का क्या हो तो शुरुआत कब हुई थी, करके संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा तो 32वां प्रश्न का 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दो संपूर्ण क्रांति का क्या होता है 1974 में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते करके जयप्रकाश नारायण को क्या होता है समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो इसका राइट आंसर तो क्या होता है, जल्दी से बताएं क्या होता है 23वां प्रश्न का 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, क्या होगा तो मैग्सेसे सम्मान से, मतलब कि सिविल कोड बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे 34वां प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण क्या होता क्या करके जयप्रकाश नारायण मद्रास में क्या होता अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो इसके राइट आंसर क्या होता 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो क्या होता है ईश्वर अय्यर, मतलब कि सिविल कोड बना करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं और 35वां प्रश्न करके जयप्रकाश नारायण के क्या होते हैं अनुसार क्या होते हैं करके जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या होता है देश का भविष्य किसके हाथ में था है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बताते क्या होता है नेता के हाथ में, क्या होता है नई पीढ़ियों के हाथ में, क्या होता है पुरानी पीढ़ियों के हाथ में, या क्या होता है पूंजीपतियों के हाथ में, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 35वां प्रश्न का राइट आंसर ये तो नई पीढ़ियों के हाथ में, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है 36वां प्रश्न करके दिनकर जी को क्या होता है किसे
करके दिनकर जी करेंगे, सॉरी क्या होता है कि करके दिनकर जी को क्या होता है किसके घर पर क्या होता है दिल का दौरा पड़ा था। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को, इस प्रश्न का आंसर मैं आप सभी के लिए छोड़ के दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप सभी को कहाँ पे बताना है तो कमेंट बॉक्स में। चले करके संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 37वां प्रश्न का 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो। आप तो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जयप्रकाश नारायण हो जाए। क्या होता है जयप्रकाश नारायण, मतलब कि बिल्कुल बना क्या राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ के आगे बढ़ते हैं और करके जयप्रकाश नारायण ने बिहार क्या होता है विद्यापीठ में कौन सी क्या होता कौन सी परीक्षा दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दी। क्या होता है 38वां प्रश्न का 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है IAS सीखी, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बना क्या राइट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। 39वां प्रश्न करिए किस कार्य की पुलिस के बड़े क्या होते उच्च अधिकारी ने क्या होता किसके मुँह से क्या होता सुना था कि क्या होता जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो क्या होता बिहार जल गया होता। तो इसके राइट आंसर क्या होता 29वां प्रश्न का सॉरी 39वां प्रश्न का 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता दीक्षित जी, मतलब कि बिल्कुल बना क्या राइट आंसर। चलिए क्या होता ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करें कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को क्या होता है ठोस मानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 40वां प्रश्न का 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से क्या होता है अंडरग्राउंड क्या होता ज़मीन की क्या होता मतलब कि से बिल्कुल बने क्या राइट आंसर। चलिए बहुत लाजवाब। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, क्या है 62 053 59 455 पे संपर्क कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन आप सभी के लिए क्या है हर एक चैप्टर वाइज आप सभी को तैयारी करवाया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टॉपर नोट्स के लिए 62 053 62 455 पे संपर्क कर लीजिएगा। 480+ नंबर लाना है, आप सभी को टॉपर बनना है तो संपर्क कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, सब तक ले जाए जय भारत।